वेजिटा वर्सेस बदसूरत सेल वन ऑफ द बेस्ट फाइट है ये वेजिटा की मेरे हिसाब से पूरे सीरीज में, क्योंकि बंदे को पहली बार किसी मेन विलेन पे फ्लेक्स करने मिला था, वरना नॉर्मली ये साइड के कचरों पे फ्लेक्स करता है एंड मेन विलेन आके इसका कचरा साफ कर देता है। प्योर मास्टरपीस है ये हैंड टू हैंड का। सबसे पहले सीन में सेल अंधाधुंध आइलैंड उड़ाया जा रहा था एंड्रॉइड 18 को ढूंढने के लिए, पर तभी उसे पीछे से वेजिटा की एनर्जी फील होती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बंदा कांपने लगा था उसे सेंस करने से ही। पर वेजिटा इसे आते ही नहीं मारता, उल्टा उसके सामने रुक के पहले हालचाल पूछता है सेल के, जिसका उसे रिप्लाई नहीं मिलता तो सीधा बेइज्जती पे आ जाता है वो कि तुझ में मेरे सेल्स होने के बाद भी इतना बदसूरत कैसे है तू। प्रोबेबली बंदा ग्रुप प्रोजेक्ट है 5 लोगों का, इसीलिए सोच के देखो अपने गोट पिकलो के जीन्स भी है इस कॉकरोच में, बिल्कुल अपने पापा लोग पे नहीं गई थी इसकी शक्ल। इवन 18 भी जो साइड से झांक रही थी ये लोग की तरफ, वो भी यही सोच रही थी कि ये वेजिटा हमारी भी फाइट के टाइम ऐसे ही बकबक कर रहा था, मार खाने वाला है ये पक्का वापस, जो कि नॉर्मली होता है सही में उसके साथ, पर ये रेयर मोमेंट था। बंदा इसी के लिए हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में खुद को नॉर्मल इंडिया की गर्मियों वाले टेम्परेचर में जला के आया था। देन वेजिटा चिल्ला के ट्रांसफॉर्म करने लगता है खुद को एंड शायद वो चेंबर में बंदे ने स्टीरॉइड्स ट्राई कर लिए थे, जिसकी हेल्प से उसकी बॉडी पे 20-25 किलो एक्स्ट्रा मसल आ जाता है एंड क्या ही सही दिख रहा था ये शाइन इफेक्ट उसके मसल्स पे। और सेल भी जब तक उसकी सुंदरता निहारने में बिजी था, वेजिटा सीधा आके दे दिया था मुक्का उसके पेट में, जिस पे रिएक्ट भी नहीं कर पाया था सेल। वो तो अभी भी वेजिटा की खूबसूरती से ही स्टंट था। तो वेजिटा भी एक स्माइल देता है उसे क्यूट सी एंड अगले एपिसोड का टाइटल था बाउ टू द प्रिंस, जो कि परफेक्ट था टाइटल, क्योंकि ये पूरे एपिसोड में वेजिटा झुकाने वाला है सेल को अलग अलग पोजीशंस में। फिर वो निकालता है अपना हाथ बाहर उसके पेट में से, तो चीखने लगता है सेल उतने से ही एंड पीछे जाने लगता है लड़खड़ा के वेजिटा से दूर, जो देख के वो भाग के आता है एंड उड़ा देता है उसे हवे में ऊपर। इसके बाद उसका पीछा करके पीठ पे लात देता है उसके, जिससे उसका घिनौना मुंह खुल गया। तो वो बंद करने के लिए साइड से कोहनी भी देता है, जिससे हो गया सक्सेसफुली उसका मुंह बंद। और वेजिटा की खुशी देखो यार, बंदा क्या ही मजे ले रहा है ये फाइट के। अच्छा भी फील होता है इसे ऐसे देख के, वरना मोस्ट विलेंस रुलाते रहते हैं इसे। देन सेल हंस के एक पंच फेंकता है वेजिटा की तरफ, जो वो बस थोड़ा सा पीछे होके डॉच कर लेता है। देन उसके नीचे जाके उसका पैर पकड़ता है और फेंक देता है वही आइलैंड पे जहां से उसे अपर कट देके हवे में उड़ाया था। इसके बाद सेल मुंह से बेइज्जती करने लगता है वेजिटा की, हाथों से कुछ नहीं कर पा रहा था तो, और वेजिटा भी बिना कुछ बोले जस्ट मॉक कर रहा था उसे वहीं खड़े रह के, जो देख के सेल मुक्का मारने की कोशिश करता है वेजिटा को, जो वो डॉच करते करते जाने लगता है बस सेल के क्लोज। आई डोंट नो सेल कितना ऊपर लेवल का गवार है, बट उसके जैब जब नहीं काम कर रहे थे वेजिटा पे, तो पीछे जाके कोई दूसरा प्लान सोचने की जगह वो बस फेंके जा रहा था मुक्के प्रे करते हुए कि एक भी लग जाए काश। और वेजिटा भी इसका फायदा उठा के फुल अपने कूल मोमेंट्स इकट्ठा कर रहा था कैमरा पे। अब जैब्स नहीं काम आ रहे थे वेजिटा पे, तो सेल उसे हाई फाई देने की कोशिश करता है, जिसके वो अंदर से आके उड़ा देता है सेल को पीछे पहाड़ के अंदर। फिर दूसरे साइड से निकल के पानी पे कुछ टप्पे खाता है। देन फाइनली जाके दूसरे आइलैंड पे रुकता है। एक पंच के पावर से हुआ था ये सब होने के बाद सेल वापस फेंकने लगता है कि मजाक बहुत हो गया, अब दिखाऊंगा मैं अपना रियल पावर, दम है तो क्लोज आके दिखा। एंड वेजिटा बिना कुछ बोले बस दौड़ने लगता है उसकी तरफ, और मेरे हिसाब से फनीएस्ट भागने का तरीका है ये। वेजिटा के वो दौड़ने के बाद अगले ही फ्रेम में सेल डुबकी मार के निकलता है पानी में से बाहर एंड वेजिटा साइड से आके भेज देता है उसे वापस अच्छे से नहाने के लिए, और ऊपर खड़े रह के वहीं से नजर भी रख रहा था उस पे। तभी साइड से पानी का फव्वारा निकलता है, जिसका कवर लेके सेल स्नीक अटैक करने वाला था चिल्ला के। हाँ, पहले चिल्लाता है, फिर पानी के अंदर से पूंछ फेंकता है उसकी तरफ, जो वो डॉच करके टेढ़ा मेढ़ा होता है एंड बजा देता है एक मुक्का उसके मुंह पे। पूरा डिजर्व था ये पंच। स्नीक अटैक का मतलब नहीं समझता शायद इसे, तो वेजिटा वहीं पानी के बीच समझाने लगता है उसे प्यार से, एंड सिर्फ मुंह पे ही नहीं बाकी जगह भी अपनी निशानियां छोड़ने लगा था वो उसकी बॉडी पे, जिसके दर्द से बंदा फुल डरे हुए से गार्ड में आ जाता है, जो वेजिटा को क्यूट लगता है। तो वो उसके सामने आके चिढ़ाने लगता है उसे कि क्या खतरनाक पावर थी तेरी, सही बोल रहा था तू, दिखा दिया तूने मुझे, कांप रहा हूं मैं पूरा। एंड देखो कैसे बिल्ली जैसा लिपटा हुआ था ये आदमी खुद के ही पूंछ से। इससे फनी और पैथेटिक क्या ही हो सकता है। और फेयर फाइट में वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो सरप्राइज अटैक करता है मुंह से, जो वेजिटा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर भी डॉच कर लेता है एंड मूवमेंट पे, लेकिन ये बस डिस्ट्रैक्शन था एंड सेल्फ अटैक से आके भेज देता है वेजिटा को नीचे पानी में। फिर एक और बार उल्टी करता है उस पे किल कंफर्म करने के लिए एंड हंसने लगता है बंदा, जैसे कुछ हंसने लायक काम किया था इसने। ट्रंक्स का ही रिएक्शन ये देख के मेरे फेस पे था, प्योर घिन। अभी उसने अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं किया था अपना विन, तभी पीछे से वेजिटा के मुक्का देता है उसे एंड भेज देता है नीचे पहाड़ में। इसके बाद अब सेल चार्ज करना चालू करता है अपनी पावर को एंड सब अगल बगल के लोगों से हाइप करने लगते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो। एंड जब रश करके फेंकता है मुक्का, तो वेजिटा वापस स्लो मोशन में डॉच करने जा रहा था उसे, लेकिन ये वाला कनेक्ट हो जाता है क्लीन उसके मुंह पे, जिससे फुल उसके पैर तक कांप गए थे। ऐसा लगा था ये देख के कि सेल अब क्लोज आ गया था वेजिटा
वेजिटा के पावर में। पर जब वेजिटा आता है फ्रेम में तो उसके मुंह पे बड़ी सी स्माइल थी खून के साथ, क्योंकि उसने ये पंच खुद को जानबूझ के लगने दिया था सेल को उसकी औकात दिखाने के लिए कि पावर अप के बाद भी तू बस 2 बूंदी खून निकाल पा रहा है मेरा, एंड वो भी पहुंचने के बाद चला जाता है। इससे सेल की इतनी फट जाती है कि बंदा बोलने लगता है कि तू वेजिटा नहीं है, हो ही नहीं सकता, वेजिटा पिद्दी था। जिसपे वेजिटा बोलता है हाँ आई एम सुपर वेजिटा। एंड यहाँ तो बंदा मस्त कूल सा दिख रहा था, पर जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है बंदे का चेहरा आंकड़ा वाकड़ा हो जाता है, दूर से काना कैसे दिखने लगा था क्या पता। देन सेल वेजिटा का ही गैलिगन उस पे यूज करने का सोचता है कि क्या पता ये काम कर जाए, लेकिन वेजिटा बस उसके बीम के सामने हंसते हुए अपनी छाती चौड़ी कर लेता है एंड सब पत्थर वत्थर टूट फूट जाता है इससे। लेकिन जब धुआं हटता है तो वेजिटा स्टिल चमक रहा था बिना एक भी खरोच के, प्लस खुद के पैरों पे खड़ा था वो। वहीं दूसरे हाथ पे सेल खुद वो बीम फेंक के पत्थरों के नीचे दब गया था। सही में इससे कम ऑरा वाला विलन बना नहीं है। एंड अब इससे भी कुछ नहीं हुआ वेजिटा को, तो सेल डेस्परेट होने लगता है पूंछ से अटैक करके, जो वो डॉज करके उड़ा देता है सेल को पीछे। देन उसके आगे आके वापस हवा में भेज देता है ताकि ऊपर जाके पेट पे लात देके उसे वहीं वापस जमीन पे भेज पाए। क्या ही खुश हूं मैं वेजिटा को फ्लेक्स करता देख के। इसके बाद वेजिटा सेल के पीछे से पत्थर तोड़ के निकलता है उसे पंच मारने के लिए, जो वो कैच करके शोल्डर थ्रो से फेंक देता है उसे पहाड़ में। एंड ये अगला सीन क्या ही फनी था, देखो खाली। सेल वेजिटा के पीछे जाता रहता है उड़ के, जो देख के वेजिटा उस पे की ब्लास्ट फेंकता है जिसपे सेल रिएक्ट ही नहीं करता, जैसे इजी डॉज या ब्लॉक कर सकता है वो इसे। पर कुछ कूल होने की जगह लग जाता है वो उसके मुंह पे बिना किसी प्रॉब्लम, और चला जाता है बंदा पानी के अंदर। या तो उसे दिखा ही नहीं है ब्लास्ट, या बंदा कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था खुद की पावर्स में। देन अगले सीन में वेजिटा नदी के किनारे हवा खाता रहता है, तभी उसके पीछे से पानी में से सेल निकलता है, इस बार बिना चिल्लाए, एंड पूंछ से मारने वाला था वेजिटा को, जिसको वो डॉज कर लेता है गुलाटी मार के। पर बीच रास्ते में सेल उसका पैर पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि अब बच के दिखा मुझसे सुपर वेजिटा, एंड अपना पूंछ चुबाने की कोशिश करता है उसमें, जो वो डॉज करके कोहनी मार देता है उसी पे। एंड अगला सीन क्या ही वियर्ड लग रहा था देखने में, वेजिटा उसके पूंछ को पकड़ा हुआ था एंड वो हिल रही थी यहाँ वहाँ। और इसके बाद जो करता है वेजिटा, उतना कूल ऑरा फॉर्म देखा नहीं था मैंने आज तक। सेल एनर्जी चार्ज करके अपना पूंछ छुड़ा लेता है, लेकिन वेजिटा ने पूंछ के बदले अब अपनी कोहनी उसके पेट में डाल दी थी, जिसके वजह से वो वेजिटा का पैर छोड़ के गिरने लगता है नीचे। तो वेजिटा सहारा दे देता है उसे अपने हाथ से एंड बोलने लगता है कि ले बच गया सुपर वेजिटा। क्या ही कूल दिख रहा था ये सीन, क्या बताऊं मैं। ऐसी चीजों की वजह से मुझे ये बेस्ट फाइट लगती है वेजिटा की तरफ से। देन सीधा होके वापस उड़ा देता है वो सेल को पानी में। ये देख के सबकी फट गई थी जो भी देख रहे थे ये मैच, स्पेशली एंड्रॉइड 18। देन वेजिटा बुलाता है उसे उसकी तरफ, एंड जब सेल आता है तो चला जाता है वो नीचे पानी में, जहाँ जाते ही वेजिटा उसके नजरों से गायब हो गया था। तो डर के मारे एक मच्छी और पूरे ओशन फ्लोर को फोड़ने लगता है सेल, लेकिन उससे भी वेजिटा को कुछ नहीं होता, मिट्टी मिट्टी हो जाता है पूरा जगह वो अलग। फिर सेल के पीछे से जमीन तोड़ते हुए कुछ तो आ रहा था, जिसे फेस करने के लिए रेडी था वो भागने की जगह, पर वेजिटा उसमें था ही नहीं। वो उल्टा निकलता है सेल के पैर के यहाँ से एंड पैर पकड़ के जरा नीचे लाता है उसे, जिसका काउंटर सेल लेफ्ट पंच से करता है, जो डॉज करके वेजिटा अपना आधा हाथ सेल के पेट में डाल देता है, जिससे बुलबुले निकल गए उसके घिनौने मुंह से। तो पानी गंदा ना हो इसलिए फटाक से मुंह भी बंद कर देता है उसका, एंड गया सेल घसड़ के पीछे। उसका पूरा ऑक्सीजन वेजिटा ने मार के निकाल दिया था, फिर भी ये बंदा कैसे नहीं तड़प रहा ऑक्सीजन के लिए क्या पता। ये प्लॉट आर्मर देख के वेजिटा फ्रंट जंप मार के अपना फाइनल फ्लैश चार्ज करता है एंड उड़ा देता है सेल को पानी से बाहर। और ये ऑलरेडी पैथेटिक तो था ही, ऊपर से पानी से बाहर आने के बाद कुत्तों जैसा झटकने भी लगता है खुद को सूखने के लिए। वहीं वेजिटा के कपड़े पे एक बूंद भी नहीं था पानी का। फिर वेजिटा वही बोलने लगता है कि ट्रंक्स भी मेरी तरह ट्रू सुपर सेयन है, अगर तू जीत भी लिया मेरे से बाई चांस तो ट्रंक्स तुझे खत्म कर देगा बिना प्रॉब्लम। इवन थूकने भी लगता है इसकी कमजोरी पे। एंड सेल यही बोलने लगता है कि अगर मेरा परफेक्ट फॉर्म होता मेरे पास तो बकबक नहीं कर रहा होता तू, तो मैं तो मुझे कंप्लीट करने दे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। Nope. सेल इसके बाद भी वेजिटा को बोल ही रहा था कि मेरे को मेरा परफेक्ट फॉर्म मिलने दे तब तेरी औकात दिखाऊंगा, पर वेजिटा के भी स्टीरॉइड्स उसके दिमाग पे अब असर करने लगे थे, तो जाने देता है वो उसे अब्सॉर्ब करने के लिए, क्योंकि जीतने से एलर्जी है वेजिटा को। उसका आईक्यू कुछ ज्यादा घट जाता है ऐसे सिचुएशंस में, लेकिन अपना ट्रंक्स तो दिमाग वाला है, इसीलिए वो जाके रास्ता ब्लॉक कर देता है सेल का, जिसपे सेल पंच मारता है तो ट्रंक्स उसे साइड हटा के मुक्का दे देता है, जिससे तड़प गया सेल बुरी तरह से। फिर एक लात दे के नीचे भी उड़ा देता है। देन एक की ब्लास्ट भी ट्राई होता है जो चाटा खा लेता है।
एंड अब कुछ काम नहीं आ रहा था तो वो ट्रंक्स के बापू को कंप्लेन करने लगता है कि वेजिटा ट्रंक्स मार रहा है मुझे, पर वहीं पीछे उसे एंड्रॉइड 18 भी दिख जाती है इस सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के साथ, जिसे देख के इतना हॉर्नी हो जाता है वो कि मुंह खुल गया था बंदे का वहीं। प्लस क्रिलिन फुल कन्फेस कर रहा था 18 से एंड वो भी इंप्रेस हो गई थी बंदे को रिमोट तोड़ता देख के। लेकिन ये लोग का रोम को भंग करने के लिए सेल जाने लगता है, जिसे बीच रास्ते में टैगल देके ट्रंक्स जस्ट बजाने लगता है मुक्के। देन दोनों हाथ का पंच देके नीचे पहाड़ के अंदर, जिसका फायदा उठा के सेल अंडरग्राउंड से जाने लगता है 18 की तरफ, जो देख के ट्रंक्स भागने बोलता है वो लोग को। एंड ये लोग लिटरली भागने लगते हैं उड़ने की जगह। उड़ते तो शायद बचने का ज्यादा चांस था पर नहीं उड़े, इसीलिए सेल उन लोग के सामने ब्लास्ट करके आ जाता है एंड वेजिटा दूसरे साइड से ट्रंक्स को संभाल लेता है ताकि वो दखल ना दे पाए। और अब कोई नहीं था 18 को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्रिलिन को लेना पड़ता है अपने हाथों में चीजें एंड भरने ही लगता है मुक्के मुक्के सेल को, जिसमें इतनी पावर थी कि सेल ऑलमोस्ट यहीं मरने वाला था ब्रेन हेमरेज से। लेकिन स्टोरी कंटिन्यू करनी थी, इसीलिए प्लॉट यूज करके क्रिलिन को साइड हटा देते। मैं श्योर उसे फील भी नहीं हुआ होगा ये अटैक। क्रिलिन के जैसे लोग की बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है स्पेशल ट्रेनिंग से। फिर 16 अपना हाथ फेंक के मारता है सेल के मुंह पे, देन वहीं कैच करके मारने लगता है पंचेस उसकी छाती पे। लेकिन क्रिलिन कुछ नहीं कर पाया था तो 16 पे कहाँ ही चांस होगा। देन गटक लेता है वो धीरे धीरे करके 18 को एंड बन जाता है परफेक्ट सेल, मेरा फेवरेट विलेन। और वेजिटा के अच्छे दिन यही खत्म, क्योंकि सुंदर सेल कुछ ज्यादा ही औकात के बाहर था उसके, जो मैं आगे किसी वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए वेजिटा का ये फ्लेक्सिंग वाला वीडियो देख लो जिसमें एक्चुअली जीत पाया था वो। एंड या बाय। Thanks, Baba. Do it! Just